बाजपुर तहसील में एसआईआर के तहत आपत्तियां दर्ज कराने को लेकर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा किया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि तहसील के स्वान केंद्र में कंप्यूटर ऑपरेटर और एक भाजपा नेता करीब 1700 आपत्तियां कथित तौर पर फर्जी तरीके से दर्ज करा रहे थे। मामला सामने आने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता तहसील परिसर में धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें, कांग्रेस के मुताबिक यशपाल आर्य के निजी सचिव अभिषेक तिवारी और जिला पंचायत सदस्य मोहम्मद फुरकान मौके पर पहुंचे थे। आरोप है कि उनके पहुंचने पर कंप्यूटर ऑपरेटर और भाजपा नेता मौके से निकल गए। इसके बाद नगरपालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह गित्ते, किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हरमिंदर सिंह लाडी और विधायक प्रतिनिधि डीके जोशी समेत कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता तहसील पहुँच गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोपहर 1 बजे से शाम 4:30 बजे तक तहसील परिसर में धरना दिया। इस दौरान 1700 आपत्तियों को लेकर एसडीएम ऋचा सिंह और तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान के साथ कांग्रेस नेताओं की तीखी नोकझोंक भी हुई। इसके बाद एसडीएम ऋचा सिंह ने कांग्रेस नेताओं से वार्ता की। उन्होंने आश्वासन दिया कि सुबह 10 बजे से 11:55 तक आपत्ति दर्ज कराने का समय निर्धारित है। अगर आपत्ति दर्ज कराने वाला व्यक्ति स्वयं मौजूद नहीं होता तो संबंधित आपत्ति खारिज कर दी जाएगी। आश्वासन के बाद कांग्रेस ने धरना समाप्त कर दिया। किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हरमिंदर सिंह लाडी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार चुनाव जीतने के लिए विशेष समुदाय के वोट काटने का प्रयास कर रही है। वहीं पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह गित्ते ने कहा कि अगर बाजपुर विधानसभा में फर्जी तरीके से किसी का वोट काटा गया तो प्रशासन इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। बाजपुर से कुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखिए, आज बीजेपी का अनुसूचित जाति का जिलाध्यक्ष पूरा बैग लेके एक ही आदमी आता है और हजारों की सैकड़ों की संख्या में पत्ती लगाता है। वो हमारे जो यहाँ के हमारे मंत्री जी के अभिषेक जी हैं और हमारे लोगों ने उनको मौके पकड़ लिया। हम धरने में बैठे, लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि एक ही जाति मुस्लिम जाति को चिन्हित किया जा रहा है, उनके वोट काटे जा रहे हैं। जैसे बिहार में, जैसे बंगाल में, ऐसे यहाँ हो रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि ये विधानसभा ओपोजिशन लीडर यशपाल आर्य की विधानसभा है। यहाँ पर ये हो रहा है तो उत्तराखंड में क्या होता होगा ये यहीं से पता चल जाएगा। अब उन्होंने आश्वासन दिया है, एक और है जिसने पत्ती लगाई है वो कह रहे मैंने लगाई नहीं है। इससे फर्जीवाड़ा और क्या होगा? निरा फर्जीवाड़ा है। एक एक बंदा पूरे बैग भर के ला रहा है बीजेपी के, और बीजेपी को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले चुकी है जनता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब तंग है, क्योंकि आपने देखा होगा हर जगह जायती हो रही है भारतीय पार्टी की। वहाँ पर हमारा कार्यक्रम था, बसों को रोका जा रहा था। वहाँ पर राहुल गांधी के प्रोग्राम में भी रोका जा रहा था। यहाँ पर फर्जीवाड़ा चल रहा है और ये सब फर्जीवाड़ा आज स्वयं पकड़ा है। मौके पे एसडीएम भी है, सब भी हैं। अब इसकी कह रहे हैं जांच करेंगे। इन लोगों पर हम तहरीर दे रहे हैं, कुछ लोगों पर हमने तहरीर दे रखी है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ प्रशासन से, ऐसे व्यक्ति को जो व्यक्ति निराधार तरीके से आपत्तियाँ लगा रहा है उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उसको दंडित किया जाना चाहिए। उस पर जुर्माना तय होना चाहिए ताकि भविष्य में किसी जायज़ व्यक्ति का वोट न कट पाए। मामला ये था कि आज 1700 के करीब आपत्तियाँ जो है जनरेट की जा रही थी चोरी से। कोई एक व्यक्ति विशेष जो है किसी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो ये आपत्तियाँ लेके आया था, जिसे मौके पे पकड़ा गया, वो भाग गया छोड़ के। तो उसमें हमने यहाँ पे धरना दिया था। हमारी उप जिलाधिकारी महोदय जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो यहाँ उपस्थित थी। उन्होंने कहा कि किसी भी आपत्ति को जो है ऐसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर वो व्यक्ति स्वयं आएगा यहाँ पर आपत्ति देने कल 11:55 तक, तो उसकी आपत्ति को स्वीकार किया जाएगा, अन्यथा सारी आपत्तियाँ निरस्त कर दी जाएगी। तो हम लोग जो है इस बात से सहमत हैं और हम ये भी कहना चाह रहे हैं आपके माध्यम से, अगर कोई भी अन्याय किसी भी वोटर के साथ हुआ, किसी का भी नाम काटा गया, ताकि लोगों को टारगेट कराया जा रहा है, जो एक कम्युनिटी को टारगेट करके हमने अभी देखी ये 1700 आपत्तियों में से मुझे लगा कि 1600 आपत्ति जो है एक ही कम्युनिटी की थी, इसको टारगेट किया जा रहा है। और ऐसे लोगों के नाम से आपत्ति दर्ज की गई है जिनसे हमने फ़ोन पर वार्ता की। उन्होंने कहा कि हमने कोई आपत्ति नहीं लगाई, हम किसी को जानते नहीं, रहने वाला वो जयपुर यहाँ का अपना रजपुरे का है और आपत्ति उसकी दर्ज हो गई है महुआखेड़ागंज में जाके। तो ये सब जो है मिली भगत से हो रहा है, जिसमें हमारा प्रशासन भी मिला हुआ है, ऐसी बात नहीं है, इनकी मिली भगत से ही हो रहा है। मगर बाजपुर विधानसभा में ऐसी धांधलेबाजी नहीं होने दी जाएगी। सारे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जागरूक हैं। अगर कहीं पे भी हमें पता लगा तो हम प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे, ये हम लोगों ने तय कर लिया। जय हिंद, जय उत्तराखंड। मामला सुलझा दिया गया, क्या मामला है? देखिए, आज सुबह तहसील में ये संज्ञान में आया कि कुछ
जो पार्टी के कार्यकर्ता थे उनके द्वारा यहाँ कार्यालय में आने के बाद जो फॉर्म 7 में आपत्तियाँ हमको प्राप्त हुई हैं उनको उस पर आपत्ति करते हुए उनको उन्होंने वहाँ से उठा लिया और उनका ऑब्जेक्शन ये था कि ये आपत्तियाँ जो है जिन व्यक्ति ने की है वो व्यक्ति इनसे मुकर रहे हैं, ये जेन्युइन लोग नहीं हैं। तो मेरी उनसे दूरभाष पे भी उन लोगों से बात हुई। मैंने कहा इस संबंध में आपकी कोई भी शिकायत है वो आप मुझसे इस बात की शिकायत कर सकते हैं और उस पर मेरे स्तर से जो इसका प्रोसेस है कि कोई भी आपत्ति आ रही है और उस पर हम जो आपत्ति करता है उसको और जिसके खिलाफ आपत्ति हो रही है उस पर जब हम नोटिस जनरेट करते हैं उनको दोनों को सुनने के बाद ही साक्ष्य का अवसर देने के बाद और जो सुनवाई का इसमें समय निर्धारित होता है सामने जो सुनवाई का समय है उसके उपरांत सारी कार्रवाई करने के उपरांत ही इस पर प्रोसेस अपनाएंगे। तो ये उन लोगों से सारी वार्ता हुई है और इसके बाद जो इनके द्वारा यहाँ जो आपत्ति दी गई थी फॉर्म 7 पे उनको भी इन लोगों ने हमें वापस कर दिया है और इनका एक ही इस बात का इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि ये लोग जो आपत्ति कर रहे हैं ये अगर जेन्युइन है तो उन आपत्तियों से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये आपत्तिकर्ता को ये देख लिया जाए कि कोई फर्जी आपत्ति किसी प्रकार की ना की जा रही हो।